ये सरकार शुरुआत से ही अपने जनविरोधी फैसलों के कारण जानी जाती है। आंकड़ों को छुपा के आप अपने देश की जनता को धोखा दे रहे हैं। इसका अंदाजा हम सबको पहले से था। जिस तरह से हमने शमशान घाटों के बाहर लंबी कतारें देखी, जिस तरीके से कब्रिस्तानों के बाहर लंबी कतारें रहीं, तो सबको इस देश की जनता को अंदाजा था कि हमने लाखों लोगों को, 50 लाख के करीब लोगों को हमने खोया है। ये देश की जनता जानती है। उन्होंने अपनी खुली आंखों से देखा है कि किस तरह से इस कोरोना महामारी के दौरान इस त्रासदी का, मौतों का तांडव इस देश ने देखा है। आप 4 लाख बताकर 50 लाख के आंकड़े को 47 लाख से अधिक का आंकड़ा WHO का है, आप उसको 4 लाख कहीं 10 गुना कम करके दिखा रहे हैं। मैं समझता हूं कि आप देश की जनता के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। ये क्वेश्चनेबल कर दिया। ये बताने की जरूरत नहीं है कि सूरज में कितनी रोशनी है, ये बताने की जरूरत नहीं है कि समुद्र में कितनी लहरें हैं, और ये बताने की जरूरत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की जनता से कितना झूठ बोलती है और कितना। ये देश की जनता जानती है। संसद भवन नहीं, भारतीय जनता पार्टी। केंद्र में सरकार किसकी है? संसद में तो विपक्ष भी है और पक्ष भी है। आपके पास बड़े बड़े भवन बनाने के लिए, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाने के लिए पैसा हो सकता है। इस देश के जनता की आजीविका चलाने के लिए, उसके मुंह का निवाला, उसके घर का चूल्हा जलाने के लिए एक राशि नहीं हो सकती। इस वक्त हमारे साथ यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी राहुल राव साहब मौजूद है। राव साहब, सरकारी आंकड़े जो है लगभग 4.5 लाख के हैं, और जबकि WHO की जो आंकड़ा है 47 लाख का है। क्या, कैसे इसको जस्टिफाई कर रहे हैं आप? देखिए, कोरोना महामारी की त्रासदी के दौरान पूरे विश्व में जहां 1.5 करोड़ के करीब WHO की रिपोर्ट के अनुसार मौतें हुई, भारत में WHO की रिपोर्ट के अनुसार 1/3 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। इसका अंदाजा हम सबको पहले से था। जिस तरह से हमने शमशान घाटों के बाहर लंबी कतारें देखी, जिस तरीके से कब्रिस्तानों के बाहर लंबी कतारें रहीं, आपने देखा होगा कि लोगों को अंतिम संस्कार करने के लिए 2 तो 3 दिन तक महामारी के दौरान इंतजार करना पड़ता था। जिस तरह से खाली पेट, नंगे पांव कोरोना महामारी के दौरान लोग अपने घरों की ओर जा रहे थे। इस महामारी के दौरान जिस तरह से इस सरकार की गलत नीतियां हुई, लॉकडाउन लगाया गया असमय पर, जिस तरह से उनकी परिवहन व्यवस्था में खोट रही, तो सबको, इस देश की जनता को अंदाजा था कि हमने लाखों लोगों को, 50 लाख के करीब लोगों को हमने खोया है। किसी ने अपने परिवार के साथी को खोया, परिवार के सदस्य को खोया, किसी ने अपने दोस्त को खोया, किसी ने अपने पड़ोसी को खोया। इस देश का हर नागरिक कहीं ना कहीं इस कोरोना महामारी से प्रभावित हुआ। हर व्यक्ति ने कहीं ना कहीं अपने सगे संबंधियों को इस महामारी के दौरान खोया। ये सरकार शुरुआत से ही अपने जनविरोधी फैसलों के कारण जानी जाती है। आंकड़ों को छुपा के आप अपने देश की जनता को धोखा दे रहे हैं। ये देश की जनता जानती है। उन्होंने अपनी खुली आंखों से देखा है कि किस तरह से इस कोरोना महामारी के दौरान इस त्रासदी का, मौतों का तांडव इस देश ने देखा है। आप 4 लाख बताकर 50 लाख के आंकड़े को 47 लाख से अधिक का आंकड़ा WHO का है, आप उसको 4 लाख कहीं 10 गुना कम करके दिखा रहे हैं। मैं समझता हूं कि आप देश की जनता के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों की सहायता करें, उनकी मदद करें। एक परिवार के अंदर आजीविका चलाने वाला एक ही व्यक्ति था, वही कोरोना महामारी में अपनी जान गंवा देता है। कुछ परिवार, पूरे के पूरे परिवार इस त्रासदी के अंदर अपना जीवन गंवा देते हैं। उन परिवारों के प्रति आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जवाबदेही है। लेकिन सिरे से खारिज कर दिया प्रवक्ताओं ने, कहा ये झूठ है। देखिए, क्वेश्चनेबल कर दिया। ये बताने की जरूरत नहीं है कि सूरज में कितनी रोशनी है, ये बताने की जरूरत नहीं है कि समुद्र में कितनी लहरें हैं, और ये बताने की जरूरत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की जनता से कितना झूठ बोलती है और कितना। ये देश की जनता जानती है कि उधर की लहरें कौन, ये तो देश की जनता समझ रही है। ये छुपाने की जरूरत नहीं है कि कौन क्या है। लेकिन जिस तरीके से झूठ पे झूठ महामारी की अंदर इस देश के लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और आप उससे मुंह मोड़ रहे हैं। आपको आगे आके उन लोगों की सहायता करनी चाहिए। और भारतीय युवा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी और हमारे नेताओं ने एक मुश्त मांग की है कि संवेदना के साथ साथ हमें उन लोगों की एक मुश्त के रूप में, एक सामान्य राशि के रूप में भी 4 लाख रुपए उन्हें मुहैया कराएं, ताकि गरीब से गरीब आदमी अपनी आजीविका चलाने में सक्षम हो सके, अपने जीवन को दोबारा पटरी पे ला सके। क्या इस बात को मान लिया जब पूरे संसद भवन ने देश को गुमराह कर दिया कोरोना महामारी के ऊपर? संसद भवन नहीं, भारतीय जनता पार्टी।
केंद्र में सरकार किसकी है, संसद में तो विपक्ष भी है और पक्ष भी है। जहां जिम्मेदारी बनती है, जो इस देश का में सत्तासीन सरकार है, जो इस देश की नीतियां बना रही है, जो इस देश को चला रही है, तो भारतीय जनता पार्टी और इस देश के सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अपने देश के प्रति, अपने देश के नागरिकों के प्रति उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही बने। आप लोग जिस मुआवजा की मांग कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि उन लोगों को मुआवजा, ये मुआवजा नहीं, ये एक सम्मान की सहायता राशि है। मुआवजा क्या देंगे जिसने अपने परिवार का, बेचारे ने सब कुछ खो दिया। एक उनको सम्मान के रूप में सम्मान राशि है कि कम से कम वो अपनी आजीविका चलाने की शुरुआत कर सकें, उनकी एक मदद हो पाए। जिस तरीके से गरीब आदमी आज परेशान है, जहां महंगाई और बेरोजगारी की दोहरी मार आज भारत झेल रहा है, उसके साथ साथ कोरोना महामारी ने इस देश के अंदर जिस तरह से मौत का तांडव हुआ, उससे सब परेशान है। राव साहब, आरबीआई की लगातार 2 बैठकें हुई हैं, आपातकालीन बैठकें हुई हैं, इस दौरान में आप कह रहे हो कि 4 लाख जो है उनको सम्मान निधि लग रहा है। सरकार तो कह रहे हमारे पास पैसे नहीं है, आरबीआई बैठकें बुला रही है। आपके पास बड़े बड़े भवन बनाने के लिए, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाने के लिए पैसा हो सकता है, इस देश के जनता की आजीविका चलाने के लिए, उसके मुंह का निवाला, उसके घर का चूल्हा जलाने के लिए एक राशि नहीं हो सकती? क्यों नहीं? हमारे देश के अंदर ये देश का पैसा देश की जनता के लिए है, इस देश के पीड़ित के लिए है, इस देश के अंदर परेशान लोगों की सहायता करने के लिए है। मैं समझता हूं कि इसके अंदर देश की सरकार को राजनीति से ऊपर उठकर मदद करनी चाहिए, लोगों की सहायता करनी चाहिए, और कोरोना महामारी के दौरान अपने परिवार के लोगों की जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदनाएं प्रकट करनी। साहब, आप यहाँ बैठे हो, शाहीन बाग में बुलडोजर चल रहा है, कितने घर जमींदोज हो रहे हैं, उसके बारे में कौन बोलेगा? लगातार भारतीय युवक कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता की आवाज में आवाज मिलाने का काम करती है। चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो भी सरकारें जन विरोधी फैसला लेती हैं, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी, भारतीय युवक कांग्रेस जनता के साथ आके खड़ी होती है, और आगे भी हम अपने एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका को, आप सब देखते हैं कि सड़क से संसद तक हम जनता की आवाज में आवाज मिलाकर लड़ाई लड़ते हैं, और भविष्य में भी यही करेंगे। लगातार कांग्रेस से सवाल किया जा रहा है कि जिस तरीके से नॉर्थ इंडिया में बुलडोजर का राज आ गया है, संसद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तमाम खामोश है, और बुलडोजर हर जगह चल रहा है, न्याय बुलडोजर कर रहा है, संविधान पर बुलडोजर चल रहा है, कैसे होगा राव साहब? क्या इसका? देखिए, ये इस देश की परिस्थितियां ऐसी हैं कि आज न्यायपालिका को भी न्यायालय के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, लेकिन फिर भी इस देश के अंदर देश की जनता को न्यायपालिका पर विश्वास है कि न्यायपालिका इंटरवेन करे, मामलों में हस्तक्षेप करे, और जो जन विरोधी फैसले सरकार लेती है उनमें संज्ञान लेते हुए इस देश में अपनी भूमिका को और जिम्मेदारी से निर्वहन करें। ये जो प्रदर्शन आप लोग करें, बिल्कुल शांति तरीके से कर रहे हैं। देखो, 50 लाख के करीब लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। कहीं ना कहीं हमारे सब साथियों ने अपने दोस्तों में से किसी को, अपने सगे संबंधियों में से किसी न किसी को खोया है। तो आज हम जंतर मंतर पर एक शांतिपूर्वक धरने के रूप में इस सरकार से मांग करते हैं कि वो कोरोना पीड़ितों को 4 लाख रुपए मुहैया कराए, और इस सरकार से फिर कहना चाहते हैं कि आंकड़ों की बाजीगरी ना करे। इस देश की जनता के सामने जिस तरह से WHO ने सच ला दिया है, अब सच सामने आ गया है, संवेदनाएं प्रकट करें और लोगों की मदद करें। शाम को ट्वीट आने वाला सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है, शाम को ट्वीट आने वाला संबित पात्रा का, कपिल मिश्रा का, कि जो देश विरोधी है उनके साथ कांग्रेस खड़ी है, यानी कि अभी तक WHO को देश विरोधी बता रही भारतीय जनता पार्टी। देखिए, इन लोगों के ऊपर वक्तव्य देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये देश की जनता जानती है कि कौन क्या है, कौन किस तरह की बातें करता है। हम अपने देश के हर उस पीड़ित व्यक्ति के साथ हैं, उस अंतिम व्यक्ति के साथ हैं जो न्याय के लिए इस देश में खड़ा है, और हमारी जिम्मेदारी है हम लोगों की भावनाओं के साथ खड़े हैं और कंधे से कंधा मिलाकर इस देश की जनता के साथ खड़ा रहे।